लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन ईरान ने इस तरह के दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। तो ये दावा एक तरफा है और ये कहा है कि हमने सिर्फ इजराइल पर हमले किए हैं। तो आज बड़ा सवाल यह भी है कि जब ईरान बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने सऊदी के अल खर्ज एयरबेस पर हमला नहीं किया है, तो सऊदी की तरफ से यह दावा क्यों किया जा रहा है कि ईरान ने उसके अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया। ये हमले भी इसलिए किए गए क्योंकि इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह पर बारूद बरसा रही है और ऐसा करके सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी आज सुबह से सऊदी अरब और यूएई पर ईरान के हमलों की जितनी भी खबरें चल रही थी, वो सारी खबरें गलत साबित हो गई हैं। ईरान का कहना है कि उसके हमले सिर्फ इजराइल तक सीमित थे। दूसरी खबर यह है, बड़ी खबर, कि ईरान ने इजराइल पर हमले करने के लिए अपने प्रॉक्सी संगठन हूती की मदद ली, जिसने येमेन से इजराइल पर मिसाइल दागी और इजराइल का दावा है कि इस मिसाइल को उसने हवा में ही नष्ट कर दिया। जिस तरह इस युद्ध की लपटें एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है और यह कहा है कि इजराइल पर दागी जा रही ईरान की मिसाइलें जॉर्डन में भी गिर सकती हैं, जिससे जान जाने का खतरा है। अमेरिका ही नहीं बल्कि भारतीय दूतावास ने भी एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों से ईरान की यात्रा ना करने की अपील की गई है और भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि ईरान में रह रहे भारतीय जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। ये एडवाइजरी मैं अपने हाथ में भी लेकर आई हूं। सोचिए, भारतीय दूतावास ऐसी अपील कर रहा है तो क्या अब एक बार फिर ये युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है, लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के हमलों के बाद ईरान में भी काफी तनावपूर्ण हालात हैं। ईरान की सरकार ने रेड क्रिसेंट सोसाइटी को तैयार रहने को कहा है। तो भारत की तरफ से जो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी किया है, वो जरा आपको बता दें, क्योंकि इसमें 8 जून को, आज ही की तारीख में, इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द रीजन, यानी जिस तरह के हालात एक बार फिर से पूरे इलाके में बन रहे हैं, एम्बेसी ये फिर से आपके सामने कहता है कि reiterates its earlier advice to all Indian nationals to avoid any travel to Iran। मतलब ईरान अभी ना जाए, पहले भी हमने कहा था, अब नए सिरे से कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एडवाइजरी साफ साफ संकेत है कि ईरान का ट्रैवल ना करें और इसको बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत सरकार जिस तरह से एहतियात बरत रही है, क्या एक बार फिर से युद्ध के फिर से एस्केलेशन की संभावना बन रही है। Indian nationals presently in Iran are also advised to exit the country by available means of transport। पॉइंट नंबर 2 यही है कि अगर भारतीय वहां पर रह रहे हैं ईरान में, तो वो भी ऐसी कोशिश करें कि वो भारत वापस आ जाए और जो भी इस वक्त आपको यातायात का साधन मिल रहा है, उससे आप भारत वापस आ जाइए। तो कुल मिलाकर स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण बन रही है। आप पहले युद्ध की नई तस्वीरों को देखिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध से और कितनी महंगाई बढ़ सकती है। आज बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि आज बात नफरत की भी है। कल जब ईरान ने इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी, तब ईरान के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें लोग आसमान में जो मिसाइलें जा रही थी, जाती हुई मिसाइलों को देखकर नारे लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे। और ये तस्वीरें सामान्य नहीं थी। ये तस्वीरें बता रही थी कि ईरान और इजराइल का ये युद्ध एक बार फिर से लोगों के मन में भी लड़ा जा रहा है। और अब आप इस मन को टटोलेंगे तो इसमें आपको एक दूसरे के खिलाफ कट्टर दुश्मनी, जबरदस्त नफरत नजर आएगी। और आज यही चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है। इजराइल के लोगों को मरता हुआ देखकर तालियां पीटी जा रही हैं, ईरान के लोगों को मरता हुआ देखकर इजराइल में जश्न मनता है। दोनों तरफ वही हाल है। बताया जा रहा है कि इजराइल में भी ऐसे ही जश्न मन रहा है। अब सवाल ये दृश्य बता रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कागज पर सीज फायर हो सकता है, सीमाओं पर गोलियां चलनी भी बंद हो सकती हैं, लेकिन जो लोगों के मन में अब एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, वो कड़वाहट, वो कट्टर नफरत खत्म होने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के लोगों में किसी समझौते के साथ क्या ये जो गुस्सा है लोगों का, जो आक्रोश है, वो खत्म होगा? क्या ये भी देखिए कि अब तक हर बार युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका की तरफ से होती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब ईरान ने इजराइल पर शुरुआती हमले किए। ईरान ने 10 से 12 मिसाइलें इजराइल के 4 बड़े शहरों पर दागी और इनमें भी ऐसे इलाकों को निशाना बनाया गया जहां यहूदी आबादी ज्यादा रहती है।
इस पर इजराइल की सेना यह भी आरोप लगा रही है कि ईरान के इन हमलों का मकसद ज्यादा से ज्यादा यहूदियों का खून बहाना था, जिस पर अभी पूरी दुनिया खामोश है। इजराइल की सेना का यह भी दावा है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को आयरन डोम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पर इन मिसाइल्स का मलबा गिरने से लोगों के घरों को नुकसान हुआ। और इस हमले के बाद जिस तरह से इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों में सायरन बज रहे थे, उसके कारण पूरा इजराइल तनाव में रहा। देखिए, ईरान ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब इस युद्ध में लागू हुए सीज फायर को 2 महीने पूरे हो रहे थे। इससे ये सवाल उठता है कि क्या इन हमलों के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अब तक बाहर नहीं आई। अब ये वेस्टर्न मीडिया का दावा है, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये हमले लेबनान के कारण हुए, यानी इजराइल सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं कर रहा था। और ये बात लंबे समय से आ रही थी कि ईरान इस बात से बहुत नाराज है। उसने कई बार ये खुलकर कहा कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बारूद बरसा रहा था जब तक इजराइल उसने ईरान को आग बबूला किया, उसने हिजबुल्ला के समर्थन में ये मिसाइल हमले किए हैं। ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है, लेकिन एक और थ्योरी चल रही है जिसको कई लोग सोशल मीडिया पर खास तौर पर डाल रहे हैं कि इसके पीछे पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei का सलातल जनाजा भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है अयतुल्लाह अली खamenei को राष्ट्रीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक करना। आप देख ही रहे हैं कितने दिन बीत चुके हैं। ईरान कहता है कि अयतुल्लाह खamenei 28 फरवरी को इजराइल के हमले में मारे गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि तब से अब तक उनका शव किसी ने नहीं देखा है और उन्हें लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। और इनके पीछे एक कारण यह है कि ईरान की इस्लामिक सरकार हर बार उन्हें सुपुर्दे खाक करने की एक तारीख बता देती है, लेकिन हर बार उस तारीख पर कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। अब ऐसा तो इस बार भी, जब 2 जून को ईरान के सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि आखिरकार 3 महीने बाद अयतुल्लाह खamenei को दफनाया जाएगा, ये कार्यक्रम 21 जून को हो सकता है। तब उससे पहले ये युद्ध शुरू हुआ है, तो कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ईरान के नेता ऐसे किसी भी दावे को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमला हिजबुल्लाह के समर्थन में हुआ है।